इन 5 लोगों के पास अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आज की कहानी का शीर्षक यही है। आज की कहानी इन्हीं 5 बातों पर आधारित है। आज आप लोग दोस्तों जानेंगे किन इन 5 लोगों के पास अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हैं तो आपका स्वागत व अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान दोस्तों बहुत हंसमुख, वह एक धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह किसान अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। वह दोस्तों उस किसान के पास खेत नहीं थे। वह किसान मजदूरी करता था और मजदूरी करके वह अपने घर परिवार का जीविकोपार्जन करता था। धीरे धीरे समय बीत गया। वह हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता था। वह घर रात को ही आता था, देर रात को आता था। जब वह रात को आता था तो उसकी पत्नी उसे बड़े प्रेम से उसका आदर भाव करती थी, आदर सम्मान करती थी। क्योंकि जैसे दोस्तों हर एक गांव की औरतें, वह बहुत ही अपने पति की सेवा करती है। हमेशा अपने पति को भगवान का दर्जा देती है, उसे बहुत पूजती है, यहाँ तक कि अपने पति का नाम भी नहीं लेती है। इतना वह गांव की पतिव्रता होती है। तो दोस्तों इसी तरह से समय बीतता गया, काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन वह शाम को और लेट से घर लौटा। लेट से घर लौटने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, अपनी पत्नी को कुछ दिन ले जाकर इसके मायके छोड़ाओ, इसका मन आन हो जाएगा। काफ़ी दिन से एक घर में है। अगर तुम इसे इसके मायके छोड़ाओगे तो अपने माता पिता भाई से मिलेगी, इसका भी मन आन हो जाएगा और इससे भी खुशी मिलेगी। हर एक पति का ये धर्म होता है, बीच बीच समय समय पर इसे बाहर घुमाते रहें, इसे मायके भी छोड़ दिया करें। ये बहुत दिन हो गया, ये अपने मायके नहीं है। माता की यह बात सुन करके वह बेटा कहता है, क्यों माता, यहाँ पे आपकी अभी सेवा करना है, आप बुजुर्ग हो, आप कैसे घर का काम करोगी, आप कैसे खाना वगैरह बनाओगी, इसे क्यों छोड़ा है। माता कहती है, जैसा मैं कहता हूँ बेटा वैसा तुम करो, इसे ले जाकर इसके मायके छोड़ाओ। तो बेटा अपनी माँ की बात को कैसे टाल सकता था। वह एक आज्ञाकारी पुत्र था। वह हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर नहीं करता था। उसकी माँ जो भी बातें कहती थी वह उसका पालन करता था। फिर अगले दिन वह काम पर जाता है। काम पर जाने के बाद काम से आते समय अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने, साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ लेकर आता है कि हम ससुराल जा रहे हैं, हम मायके अपनी पत्नी के मायके जा रहे हैं। उसकी खुशी होती है कि वह अच्छे अच्छे गहने पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और जब वह अपने मायके जाए तो वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेके आए। तो सारा सामान लेकर जब वह घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं कल अपनी पत्नी को छोड़ने, यानी तुम्हारी बहू को छोड़ने मायके जाऊंगा, ससुराल जा रहा हूँ। माँ कहती, हाँ बेटा जाओ, छोड़ाओ। सारा सामान फिर अपने पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, खुशी के मारा वह झूमने लगती है। कहते हैं, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तो वह कहता है, प्रिय, हर एक पति का ये धर्म होता है कि पत्नी की हमेशा उनकी इच्छाओं पर खरा उतरे, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। इसीलिए लाया हूँ, ये तो मेरा कर्तव्य है, यह तो मेरा फर्ज है। चलिए कल तुम्हें तुम्हारे के मायके छोड़ाते हैं। माँ ने कहा है कुछ दिन तुम वहाँ रह लेना, मन आन हो जाएगा, फिर हम तुमको वहाँ फिर ले आएंगे।
आपकी पत्नी, कोई भी पत्नी, किसी की भी पत्नी दोस्तों, वह अपने मायके का जाने का नाम सुनकर बहुत खुश होती है। वह बहुत खुश होती है और फिर वह अगले दिन सुबह उठता है, अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल चल जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह ससुराल जाने के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते धूप बहुत तेज थी, रास्ता दूर था। जाते जाते उसे प्यास लगती है। उसकी पत्नी जाते कहती है, प्रिय, हमारे प्रिय पति जी, हमें प्यास लगी है, कृपया कहीं हमें जल ग्रहण करा दीजिए, पानी पिला दीजिए, थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर आगे के रास्ता सफ़र करते हैं। वह ऐसा ही करता है। फिर देखता है एक विशाल काया का पेड़ दिखता है। एक घना वह जंगल होता है। उस जंगल में विशाल काया का पेड़ देखता है। उस पेड़ के नीचे वह बैठ जाता है। कहता है, यहीं पे थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चलते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठते ही उसकी पत्नी कहती है, पानी की व्यवस्था करिए, देखिए कहीं पानी अगर दिख रहा हो, पानी लाइए, पानी पी लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। उसका पति कहता है, ठीक है, तुम इस पेड़ के नीचे बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यह सोचकर वह पानी लेने के लिए इधर उधर भटकता है, इधर उधर देखता है कहाँ पानी मिलता है। जाते जाते तो काफ़ी दूर निकल जाता है। उसे कहीं पानी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे पानी लाना था। जाते जाते कुछ दूर पर उसे पानी मिलता है, वहाँ से पानी लेता है, फिर पानी लेकर आने लगता है। इधर इसकी पत्नी उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी इसे नींद आ जाती है। इसे नींद आ जाती है। उस पेड़ से एक पास से एक सांप निकलता है, विषैला सांप निकलता है। वह सांप इसके पैरों में डस लेता है और इसकी पत्नी वहीं पर मृत हो जाती है। इसकी पत्नी वहीं पर मृत हो जाती है। उधर वह पानी लेकर वहां से आता है। जब वह देखता है इसकी पत्नी बेहोश होकर पड़ी है, वो बुलाता है, लीजिए, आपके लिए हम पानी लाए हैं, पी लीजिए। वह कुछ नहीं बोलती है, उसे हिलाता है और देखता है उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तब यह सोचता है और समझ जाता है किसी विषैले सांप ने इसे डस लिया है। अब क्या करे? वह चिल्लाता है, पीट पीट कर रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है कि बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। अब मैं इसके ससुराल वालों, अपने ससुराल वालों को, इसके माता पिता को क्या जवाब दूंगा? अपनी हम माँ को क्या जवाब देंगे कि हम उसके वचन को पूरा नहीं कर पाए? हम अपनी पत्नी की इस कठिन परिस्थितियों में साथ नहीं दे पाए, हम इसे कैसे बचाएं? वह खूब जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा संबंध प्रेम करता था। अब वह चिल्ला रहा है, इसकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं दिख रहा है, वहाँ पास पड़ोस कोई नहीं दिख रहा है। ये चिल्लाते चिल्लाते इधर उधर भटक रहा था। तभी इसे एक कुटिया दिखती है। उस कुटिया के पास जाता है और वहाँ पे देखता है एक सन्यासी महाराज। युवा सन्यासी महाराज ध्यान में मग्न है। वह सन्यासी के पास जाता है और वह कहता है कि मेरी पत्नी को किसी विषैले सांप ने डस लिया है, कृपया आप उसे बचा लीजिए। वह सन्यासी आता है और इसकी पत्नी को देखकर और बताता है कि इसे किसी विषैले सांप ने डस लिया है, इसे किसी विषैले सांप ने डस लिया है। हाँ, यह सुनकर वह और भी चिल्ला रहा है। तो वह कहता है, साधु महाराज, इसे बचा लीजिए। अब साधु महाराज उसकी पत्नी को देख करके साधु महाराज की काम वासना जाग उठती है, जो कि उसकी पत्नी अति सुंदर थी, अति उसकी गढ़न बहुत सुंदर थी। वह साक्षात परी लग रही थी। उसके चेहरे को देखकर, उसकी जवानी को देखकर कोई भी उसके ऊपर मोहित हो सकता था। साधु उसके ऊपर मोहित हो गया था। साधु की काम वासना जाग गई थी। साधु के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे, इसको किसी तरह से हासिल करना है। फिर साधु कहता है, तुम्हारी पत्नी बच सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। वह किसान का बेटा कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को आप बचा लीजिए। यह सुनकर साधु कहता है, तुम्हें अपनी आयु की आधी यानी 50 वर्ष इस पर अपने पत्नी को देना होगा, तुम्हारी पत्नी जिंदा हो जाएगी।
फिर वह कहता है ठीक है, हमें मंजूर है। फिर साधु कमंडल से पानी निकालता है और उसके ऊपर छिड़कता है और इसकी 50 वर्ष की आयु इसकी पत्नी में डाल देता है। इसकी पत्नी जिंदा हो जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने सोचा कि हम सो रहे थे, मेरी आंखें लग गई थी अभी। तो वह कहती है पानी लाए प्री? हाँ, कहते हैं पानी लाए, ले पी लीजिए। सन्यासी कहता है इसका विष तो उतर गया, ठीक हो गया, लेकिन वह उससे नहीं कहता है, यही कहता है कभी ये थक चुकी है, इसे थोड़ी देर हमारे कुटिया में आराम करने दीजिए, फिर आप आगे ले करके जाइए। चूंकि शादी को छल कपट करना था, उसे हासिल करना था किसी भी कीमत पर, वह बहाने बनाता है। कहता है हे पथिक, तुम कुछ देर मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, धूप बहुत तेज है, फिर तुम लेके अपने पत्नी को आगे चले जाना जब थोड़ा धूप कम हो जाएगी। यह सोचकर किसान का बेटा सोचा साधु सही कह रहे हैं, यह एक साधु सन्यासी हैं, हमें इनके ऊपर चल के इनके कुटिया में इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इनके कुटिया में थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। चूँकि ये जो घटना हुई थी, जो सांप ने डसा था, इसको साधु जान रहे थे और उसका जो है पति जान रहा था। वो उसकी पत्नी इस सबसे अनभिज्ञ थी। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर के उस साधु की कुटिया में जाता है और उस कुटिया में आराम करने के लिए रुक जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद साधु बहाने चाहिए था इसे भगाने के लिए कि कुछ दूर हट जाए। इसके लिए साधु ने कहा बेटा, तुम उस जंगल जो दिख रहा है, उस जंगल की तरफ जाओ, वहाँ पे मीठे मीठे तरह तरह के फल हैं, वहाँ से कुछ फल लाओ, अपनी पत्नी को खिला दो, ये फल खाएगी, इसे कुछ ताकत मिलेगी। फिर उसके बाद तब तक धूप भी कम हो जाएगी और तुम निकल लेना आगे जाने के लिए, अपने सफ़र, अपने मंजिल के लिए। यह सोच कर वह किसान का बेटा भोला भाला था। किसान का बेटा चला जाता है उस जंगल में, जो जंगल साधु ने बताया, वहाँ पर जाकर के फल तोड़ने के लिए चला जाता है। इधर साधु की काम वासना जाग चुकी थी, उसे हासिल करने के लिए इसके मन में, इसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। फिर यह साधु कहता है उस किसान की पत्नी से, हे औरत, ये लड़की, मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो गया हूँ, मैं बहुत धनवान साधु हूँ, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं तुम्हारी सारी खुशियों को पूरा करूँगा। तुम इसके गरीब किसान के चक्कर में कहाँ पड़ी हो, तुम मुझे अपना लो, हम दोनों साथ में रहेंगे और ऐश करेंगे। साधु तरह तरह के बहाने बना रहा है, लेकिन जैसे दोस्तों हमने कहा, वह एक गांव की लड़की है, एक गरीब की लड़की है और वह एक किसान की लड़की है। गांव की लड़कियां वो कभी भी अपने पति से धोखा नहीं देती हैं, वह कभी भी अपना प्रतिबद्धता नहीं तोड़ती हैं, चाहे उनकी जान भी निकल जाए, लेकिन वह गैर मर्दों को नहीं अपनाती हैं, वह गैर मर्दों की तरफ नहीं देखती हैं, चाहे वो कितना बड़ा ही धनवान क्यों ना हो। साधु तरह तरह के हथकड़े अपना रहा है, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रही है। अब इसके साधु को लग रहा है उधर किसान का लड़का भी आ रहा होगा अपनी पत्नी के पास। जब वो नहीं मानते हैं तो साधु गुस्से में आकर के उसको जो है एक तोता बना देते हैं, तोता बनाकर पिंजड़े में कैद करके वहीं पे टांग देता है। अब उधर किसान का लड़का फल लेकर आता है और कहता है साधु महाराज से, संत महाराज, मेरी पत्नी कहाँ है, ये लीजिए फल दे दीजिए, वो खा ले। फिर साधु कहता है, अरे वो तो यहाँ से चली गई, आप गए, आपके पीछे पीछे वो चली गई, हम भी फल लेने जा रहे हैं। लेकिन तभी किसान की बेटी की निगाह उस तोते पर पड़ती है, तोते पर पड़ती है। तोता बोलता है, अपनी भाषा में बोल रहा है, ये दुष्ट सन्यासी मुझे कैद करके रखा है, ये दुष्ट कर सन्यासी यहाँ पे मुझे कैद किया है, जैसे ऐसे बोल रहा है, लेकिन वो आवाज़ नहीं निकल रहा है। उसकी आंखों से, तोते की आंखों से आंसू टपक रहे थे। किसान तोते की आंखों को आंसू देख करके समझ जाता है कहीं ये सन्यासी बहुत पहुंचा हुआ है। जब ये सन्यासी कहीं
मेरी आधी आयु दे करके इसे जिंदा कर सकता है। हो न हो ये मेरी पत्नी को एक कैद कर लिया है, यही मेरी पत्नी है, रो रही है लेकिन कुछ नहीं कह रही है। यह कह करके यह समझ जाता है, किसान यह समझ जाता है कि ये मेरी पत्नी ही है। और उसकी सुंदरता, तोते इतना सुंदर लग रहा था और रो रहा था। यह देख करके किसान साधु से कहता है कि हे साधु महाराज, ये तुम्हारा जो तोता है ये बड़ा सुंदर लग रहा है, तुम इससे लगता है बहुत प्रेम करते हो। साधु महाराज कहता है मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, ये हमारा बहुत प्रिय तोता है। फिर लड़की को भी, किसान का लड़का भी बहुत चालाक था। अब उसने सोचा कि साधु महाराज से तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, अगर हम इससे साधु महाराज से जबरदस्ती करेंगे तो अपने तपोबल से, अपने तपस्या से ये हमें भी भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए इसने एक युक्ति सोची। उसने साधु महाराज से कहा, साधु महाराज, तुम्हारे कुटिया के बाहर हमने देखे कुछ लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं, किसी से कुछ सहायता मांग रहे हैं। यह बातें जरा आप देख लीजिए वो कौन से लोग हैं। यह बातें सुनकर साधु महाराज कुटिया के बाहर उस जंगल की तरफ जाते हैं। जैसे साधु महाराज उस कुटिया की तरफ, जंगल की तरफ जाते हैं, यह किसान का बेटा उस तोते को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तोते को, पिंजड़े को लेकर वह वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते कुछ दूर जाता है। भागते भागते जब कुछ दूर जाता है तब उसे एक और कुटिया नजर आती है। उस कुटिया के पास जाकर देखता है वहाँ पर एक बूढ़ा सन्यासी बैठा हुआ है। वह उस सन्यासी के पास जाता है, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, उनके चरणों में गिर जाता है। वह साधु महाराज कहते हैं, बताओ बेटा क्या बात है। यह किसान का लड़का कहता है, साधु महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, ये मेरी धर्म पत्नी है। उस कुटिया में एक सन्यासी था, युवा सन्यासी था, उसने सारा, किसान का बेटा सारा वृत्तांत बताता है। वह बूढ़ा सन्यासी कहता है, वह मेरा कभी चेला हुआ करता था, लेकिन हम उसकी दुष्टता की वजह से उसे हटा दिए हैं। वह जरूर अपना कुछ न कुछ जादू चलाया होगा। तो वह सन्यासी समझ जाता है और कहता है, तुम्हारी धर्म पत्नी को अभी हम तो इसके असली रूप में ला देते हैं। तो वह सन्यासी अपने कमंडल से जल लेता है और जल में मंत्र फूंककर उस तोते को असली रूप में ला देता है। अब उसकी पत्नी असली रूप में आ जाती है। असली रूप में आने के बाद वह अपने पति से सारा वृत्तांत बताती है कि जब तुम फल लेने गए थे तब सन्यासी ने मेरे साथ इस सारे हथकड़े अपनाए थे, मुझे हासिल करना चाहा, लेकिन हमने उसकी बात को नहीं माना। तब उन्होंने हमें जो है अपने तपोबल से ये तोता बना दिया। किसान का लड़का अपनी पत्नी से लिपट जाता है, कहता है, धन्य हो देवी, आज हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हर उस नारी जात को प्रणाम करते हैं जो कि अपने मर्दों के अलावा किसी और को नहीं देखते हैं। सन्यासी तब बोलता है, बेटा आज हम तुम्हें 5 ऐसी बातें बताते हैं जो हर पुरुषों को हमेशा याद रखनी चाहिए, हर आदमी को याद रखनी चाहिए। पहली बात, किसी अनजान आदमी पर, किसी अनजान मित्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, किसी अनजान जगह पर जिस जगह के लोगों के बारे में आप नहीं जानते हैं उनके ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके साथ भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात, कठिन परिस्थितियों में, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, अपनी पत्नी का कभी साथ मत छोड़ा करिए। और चौथी बात, दुष्ट स्त्रियों के बीच में अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ोगे तो उनकी दुष्टता के स्वभाव पे इसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए दुष्ट स्त्रियों के बीच में कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और लास्ट में 5वीं बात वो सन्यासी बताता है कि अकेले वाहन में, कभी भी किसी भी वाहन में अपनी पत्नी को अकेले नहीं भेजना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके दिमाग में कभी भी काम वासना जाग सकती है, कभी भी कुछ आकस्मिक घटनाएं घट सकती
इन 5 बातों का जो आदमी, जो पति ध्यान देता है, उसके ऊपर, उसके घर में हमेशा सुख चैन बना रहता है। तो दोस्तों, एक कहानी, एक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।